सुप्रभात, मैं आपका मित्र मित्र राहुल। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम इसे सोचते हैं कि सामान्य भाषा में एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव ए मिक्सचर और स्मूथी मेकर। यू पुट some fruit in it. Let's say you would put two kinds of fruit, banana and apple. हमारे पास एक मिक्सी है, उसमें हम बनाना और एप्पल को डाल के एक डेजर्ट बनाते हैं या कुछ गाढ़ा शेक बनाते हैं। We would put 3 bananas and 4 apple. Each fruit has different weight. One banana 50 grams, second banana 100 grams और third banana 38 grams. Apple one 60 grams, etc. After you put all of them in the mixture and push the button, you would get a tasty smoother. Let's think about this the other way around. Assume that I gave you a smoothie and you would like to know what is the smoothie made of. You will put it in magic wall. This smell wall will tell you how many apples and bananas are used to make this smoothie, and the most important thing, it will tell you the weight of each fruit. This magic wall is the Fourier transformation. यदि हम उस स्मूथी या उस डेजर्ट को कहीं रख देते हैं, किसी सरफेस पर डालते हैं और वो सरफेस हमें ये बता देता है कि इसमें 3 बनाना और 1 एप्पल का यूज हुआ है, तो और उनका वेट भी वो बता देता है कि कितने ग्राम बनाना यूज किया है और कितने ग्राम एप्पल यूज किया है, तो उसे हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। FT help us to find dissolve every function signal into a of sine and cosine signal with different amplitude and different frequency. जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी भी फंक्शन या सिग्नल को जिसको डिसोल्व कर सकती है, यानी जिसको वो तोड़ सकती है या बता सकती है, उसको साइन और कोस के सिग्नल में बदल देती है। सो इट इज चेंज द सिग्नल फ्रॉम द टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो वो क्या करती है कि वो टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में तब्दील कर रही है। दैट मीन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मूथी इन वी गेट फ्रूट डोमेन। स्मूथी डोमेन से हम क्या जाएंगे? फ्रूट डोमेन। स्मूथी में क्या आती है? क्वांटिटी डोमेन की कितनी स्मूथी बनी है या कितना वो शेक बना है, और जब हम उसे FT वेव फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में डालेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा उसमें फ्रूट क्या क्या है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है टाइम डोमेन। जो फंक्शन है हमारा वो किस में है? टाइम डोमेन में है। ये क्या है? फंक्शन हमारा टाइम डोमेन। ये हमारी क्या है? टाइम डोमेन। और ये हमारी जो वेव्स है। और जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में से डाला जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो क्या जाता है? फ्रिक्वेंसी डोमेन। ये है फ्रिक्वेंसी डोमेन। ये देखिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक वेव कितनी ऊंची उठ सकती है और कितनी नीचे जा सकती है, उसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और टाइम डोमेन होती है जो लगातार चलती है, जिसमें क्या होते हैं? कोने नहीं बनते, वो स्मूथ चलती है। टाइम डोमेन कैसे चलती है? इस तरह से। और फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि कोई चीज़ कब कितनी ऊपर गई, कब नीचे आई, समथिंग ऐसे। सो डू यू सी द टाइम डोमेन इन द पिक्चर अबव? It's our smoothie. The frequency domain say which fruit have been used to make this smoothie and get are the weight of each fruit. Great. Now let's go to Laplace. हमें यदि ये पता लग जाता है कि एक स्मूथी को उस मैजिक वॉल पर डालने से हमें ये पता लग जाएगा कि कितने फ्रूट यूज किए और कितने भार में यूज किए, कितनी क्वांटिटी में यूज किए गए। तो अब हम लाप्लास में की ओर जाते हैं। तो लाप्लास एक ऐसा रूम है जिसकी हर दीवार, हर फर्श और छत इसी तरह के सरफेस से बना है। वहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ गिर जाएगी तो वो उसकी क्वांटिटी या उसमें इंग्रेडिएंट जो भी उससे बनाने में यूज हुए हैं उनका ही वो बता देगा। लाप्लास इज बेसिकली ए मैजिक रूम विच इज़ फुल ऑफ मैजिक वॉल्स. इट हैज़ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रूट. इट has all the fruit domains that our smoothie can be made of. But
वाई इज द इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस यही है। It's important because if you know all the combination of the banana and apple, you can make the best smoothie which has the best amount of bananas and apple, which is mathematics means you can adjust the signal and know a lot about the behavior of applying लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम सिग्नलों को एडजस्ट कर देंगे तो हमें उनकी फ्रिक्वेंसी डोमेन में पहुंचने में मदद मिल जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसके बाद हम बता सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएंगे, कैसे होंगे, कि कहाँ तक सुने जा सकते हैं, कहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, etc जो भी हैं। तो इसलिए लाप्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। ए वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन in the area of physics would be find out the harmonic variation of a beam which is supported at its two ends। जब दो किनारों के बीच में एक लोहे या लकड़ी का बीम रखा जाता है तो उसके गुण धर्म को मापने के लिए लाप्लास का उपयोग किया जाता है। The Laplace transform can be applied to solve the switching transmit phenomena in the series of parallel RL RC RLC circuit, concept of plus in mechanics and circuits, to solve the differential equation in mathematics। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लाप्लास का उपयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स डील विद द कन्वर्जन ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन दैट मे नॉट बी इन द सेम डोमेन। जब कोई दो फंक्शन सेम डोमेन में नहीं है, सेम डोमेन का मतलब एक रियल में है और एक कॉम्प्लेक्स में है, एक कॉम्प्लेक्स में है और एक रियल में है, जब उनको दोनों को एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसे में लाप्लास का यूज किया जाता है। तो ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का यूज किया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टूल विच लेटरली ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन into the elementary algebraic expression. This latter can then simply be transmitted once again into the solution of the original problem. This transform is named after the mathematician and the renowned astronomer Premier Simon Laplace who lived in Paris। सिमोन लाप्लास के नाम पर इसका लाप्लास रखा गया। Definition of Laplace transform: suppose that f is a real or complex valued function of the variable t। वेरिएबल t का कोई भी फंक्शन है, रियल है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, लेकिन कंडीशन ये है कि t ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड s इज द रियल एंड कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। जो s है उसमें एक कांस्टेंट का काम करता है, जो चेंज नहीं होता, वो पैरामीटर के रूप में यूज होगा, वो ये है। We define the Laplace transform of fh, fs, l। यदि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमें l ft करना पड़ेगा, और ये क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की माइनस st और ft और dt। तो हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t डोमेन से s डोमेन में हम जा रहे हैं, t डोमेन से s डोमेन में ट्रांसफर हो रहे हैं। Existence of Laplace transform ft must be piecewise continuous, which means that it must be single valued but can have a finite number of finite isolated discontinuities for t greater than 0। वो कहता है कि पीसवाइज कंटिन्यू हो ऐसे फंक्शनों के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ए फाइनाइट नंबर या काउंटेबल नंबर ऑफ आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी पर भी इसको हम ट्राई कर सकते हैं। एफ टी मस्ट बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर विच मीन्स दैट एफ टी मस्ट रिमेन लेस देन एम ई ए टी एज टी अप्रोच इन्फिनिटी, आर मीन दैट एफ टी मस्ट रिमेन लेस देन एम। यदि वो किसी फंक्शन से m की वैल्यू है तो m e माइनस ए टी एज टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, वेयर m इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड a इज ए रियल पॉजिटिव नंबर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम बेसिक फंक्शन, यदि हमें 1 का निकालना हो तो उसका क्या आ जाएगा 1/s, t का निकालना हो 1/2,
टी एन का निकालना हो, एन का फैक्टोरियल एस की n+1 और t-1/2 का π/s और t/2 का होएगा π/2 s की 3/2। साइन के टी होता है k s स्केयर प्लस के स्केयर। कोस के टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s स्केयर प्लस के स्केयर। साइन 2 kt का होता है 2k स्केयर, साइन स्केयर के टी का होता है 2k स्केयर s स्केयर प्लस 4k स्केयर। कोस स्केयर के टी का होता है s स्केयर प्लस 2k स्केयर s स्केयर। ई ए टी का होता है 1 - s - a। साइन के टी का होता है साइन हाइपरबोलिक के टी का k s स्केयर माइनस k स्केयर। कोस हाइपरबोलिक टी का s और s स्केयर माइनस k स्केयर। साइन हाइपरबोलिक के टी का होता है 2k स्केयर s और s स्केयर माइनस 4k स्केयर। कोस हाइपरबोलिक का होता है s स्केयर माइनस 2k स्केयर और s स्केयर माइनस 4k स्केयर। टी ई ए टी का होता है t का 1/s का स्केयर और फिर ई ए टी का s माइनस a का स्केयर। टी एन ई ए टी का n का फैक्टोरियल s माइनस a n+1, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये सब बेसिक फंक्शन हैं जो लाप्लास के हम यूज करने होते हैं। एंड यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।